bener अच्छा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि फिर एक बार परमेश्वर ने ऐसा समय प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और हमने याकूब के पत्री से जो है कुछ बातों को अध्ययन करने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और हमने जो है याकूब जो है एक अध्याय का 12 से हम लोग 15 आयत तक पिछले दिनों अध्ययन किए थे। लेकिन उसमें कुछ बातें जो है मिस हो गया था, उसी बातों को फिर एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, इसलिए हमें ध्यान से जो है अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो मैं फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ, याकूब एक अध्याय का 12 से 13 आयत पहले पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पे जो है 3 बातों को यहाँ पे हम जो है अध्ययन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला धन्य बताया गया है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, धन्य जो शब्द है वो भाग्यशाली शब्द है। और परमेश्वर की दृष्टि में भाग्यशाली कौन है, इसी बातों को मैं और आप आज का सुबह जो है अध्ययन करेंगे। और फिर आज का रात्रि में अध्ययन करेंगे। फिर दूसरी बात, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो मुकुट के विषय में बताया, जीवन का मुकुट। नए नियम में 5 प्रकार का मुकुट बताए हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है भाग्यशाली कौन है इस संसार में, इसको हम अध्ययन करेंगे। भाग्यशाली जो है मैं और आप हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं। इसलिए भजन संहिता एक अध्याय का जो है 1 से 2 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है। भजन संहिता क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पे एक धन्य व्यक्ति के विषय में बताया है। धन्य व्यक्ति वो है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले को मंडली में बढ़ता है। ये 3 बात यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक भाग्यशाली परमेश्वर की दृष्टि में वो है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट लोग किस प्रकार रहते हैं, मैं और आप जानते हैं। और यहाँ पे कहता है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले को मंडली में बैठता है। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरे और आपका जो है नया जीवन पाया हमने, तो हम जरूर जो है भाग्यशाली लोग हैं। और जैसा 2 में कहता है, भजन संहिता 2 में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यहाँ पे एक भाग्यशाली लोगों के विषय में बताया है। इसलिए प्रियो, जब कोई भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका सबसे परमेश्वर की दृष्टि में वो धन्य व्यक्ति है। क्योंकि धन्य व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक अलगावपन का जीवन जो है ये जो है विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। और वही जो है एक भाग्यशाली व्यक्ति है परमेश्वर की दृष्टि में। फिर जो है वो परमेश्वर के वचनों को रात दिन जो है अध्ययन करता है। इसलिए मैं और आप जो है जब हम अलगावपन के जीवन जीते हैं तो हम धन्य व्यक्ति हैं। और मैं और आप परमेश्वर के वचनों को रात दिन ध्यान मनन करते हैं
तो हम जो है परमेश्वर की दृष्टि में जो है धन्य व्यक्ति हैं। और ये सौभाग्य परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, दूसरी बात भाग्यशाली व्यक्ति के विषय में, भजन संहिता 32 अध्याय का 1 और 2 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, 32 का 1 और 2 में यहाँ पे कहते, क्या है धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या है धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यहाँ पे भी दूसरी बात कहता है कि जो धन्य व्यक्ति है, भाग्यशाली व्यक्ति है, जिसका अपराध क्या हुआ है, क्षमा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे और आपका अपराध जो है परमेश्वर ने क्षमा किया है, और हमारे पापों को जो है परमेश्वर ने ढाका है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और जैसा 2 आयत में कहता है, क्या है धन्य वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसके आत्मा में कपट न हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर जो है हमारे अपराधों को जो है ढांकने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने प्रिय पुत्र को दिया, जिसके द्वारा मेरा और आपको उद्धार हो सके, ताकि परमेश्वर के न्यायासन के सामने मैं और आप खड़ा हूं तो हमारे पापों का लेखा परमेश्वर ना दे। इसलिए मैं और आप जो है धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे जो अपराध है उसको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से जो है ढांपा है, और हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हमारे पापों को ढाका है। और यहाँ पे कहता है, क्या है धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। मेरे प्यो, जो परमेश्वर हर एक जाति का अपराधों का जो पाप वो करते हैं, उसका परमेश्वर लेखा लेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए मैं और आप जो है धन्य व्यक्ति हैं परमेश्वर की दृष्टि में, क्योंकि हमने जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर मैं और आप विश्वास किए हैं। फिर जब हम तीसरी बात को अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे भी जो है धन्य व्यक्ति के विषय में बताया। एक भाग्यशाली व्यक्ति जो है भजन संहिता 40 के 4 में, धन्य वह है पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। अगर मैं और आप दुख और तकलीफ में, संकट में, कलेश में, सताव में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो मैं और आप जो है एक धन्य व्यक्ति हैं, एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो जो है जो इंसानों के ऊपर भरोसा करते हैं, मूर्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, जीव जंतु के ऊपर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं और आप जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो मुझे और आपको बनाया है, जो हर दिन सुबह हमें दिखाता है, उस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं। इसलिए मैं और आप जो है धन्य व्यक्ति हैं। फिर चौथी बात जो है, जो कंगाल की सुधि रखता है, भजन संहिता 41 का 1 में लिखा है, वहां पे जो कंगाल की सुधि रखता है, मतलब इस संसार में बहुत ही ज्यादा इसे कंगाल लोग पाए जाते हैं। मैं और आप भी एक प्रकार से कंगाल थे, अभागे थे, जो है, लेकिन परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, और परमेश्वर ने अपना संतान बनाया। आत्मिक रीति से भी प्रभु ने आशीष दिया, और संसारिक रीति से भी परमेश्वर ने भौतिक रीति से आशीष दिया है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 44 के 1 में, जो कंगाल की सुधि रखता है, मतलब जो कंगाल की सुधि लेते हैं, है ना, उनका मदद करते हैं, उनका सहायता करते हैं, वो परमेश्वर के दृष्टि में जो है अभाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए मैं क्यों, जो कंगाल लोग हैं उनका मदद, सहायता करना चाहिए, उनका सुधि लेना चाहिए। इसलिए प्रभु के लोग जो हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग इसी प्रकार कई लोगों का सहायता मदद करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनका जरूरत पूरा हो सके, ताकि उनको बीमारी में
बीमारी से चंगाई मिल सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके। अलग अलग प्रकार का जो है प्रभु के लोग जो है सोशल वर्क सेवा भी करते हैं। तो कंगालों का सुध ही लेना बहुत ही जरूरी है, और जो लेता है वो परमेश्वर की दृष्टि में जो है भाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए मैं और आप ऐसा करते हैं तो मैं और आप भी क्या है, भाग्यशाली है। पांचवी बात, जब हम भजन संहिता 65 के 4 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखाया है, भजन संहिता 65 के 4 में, क्या ही धन्य है वो जिसको परमेश्वर चुनकर अपना समीप आने देता है। देखिए, क्या ही धन्य है वो जिसको परमेश्वर चुनकर अपना समीप आने देता है। इस संसार में बहुत सारे ज्ञानवान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हर एक प्रकार से उनके पास धन और संपत्ति है, लेकिन अभी भी वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो है चुनकर अपने समीप लाया है। कितना एक अनोखी और एक बहुत ही अच्छा बात है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, ऐसा हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। और चुनने का मतलब बहुत ही एक अच्छी बात है। चुनना मतलब होता है जो अच्छा होता है, जो स्पेशल रहता है, उसको लोग जो है चुनते हैं। हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं, या कपड़ा लेने के लिए जाते हैं, या कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं, तो हम चुन चुन कर क्या करते लेते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कोई खासियत बात नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, और अपने समीप आने का मौका परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मैं और आप सौभाग्य व्यक्ति हैं। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और छठवीं बात जब हम पढ़ेंगे, हाँ, छठवीं बात हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है भजन संहिता में 112 का 1 में, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। ये भय शब्द बहुत बार आया है, और परमेश्वर के भय मानने से आयु भी बढ़ता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है धन्य वे हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। एक परमेश्वर का भय मानना बहुत जरूरी है। अब्राहम भी परमेश्वर का भय मानता था, यीशु भी परमेश्वर का भय मानता था, और आयुब भी परमेश्वर का भय मानता था। और जितने भी परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे, भविष्यवक्ता थे, वो सब परमेश्वर के भय मानते थे। इस कारण परमेश्वर ने उनको अनेक प्रकार से सेवा में उपयोग किया, और अनेक प्रकार से जो है इनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए। और जो परमेश्वर का भय मानता है, वो तमाम प्रकार की बुराई से, पाप से बच के रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर जरूर लिखा लेगा। मैं भी अगर छोटे से भी छोटा हमारे जुर्म से गलती होता है, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसका लिखा लेगा। इसलिए एक गलती को कभी भी नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर के प्रति जो है पाप है, या उसके वचनों के विरुद्ध है। उस गलत काम को नहीं करना, ऐसा भय हर एक विश्वासी के जीवन में आना चाहिए। और वैसा परमेश्वर के ऊपर भय, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में एक भाग्यशाली व्यक्ति है इस संसार में। तो इसलिए मैं और आप भी परमेश्वर के भय मानते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, तो हम एक भाग्यशाली। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा भाग्यशाली के विषय में बताया गया है। फिर सातवीं बात देखते हैं भाग्यशाली के विषय में, प्रभु के कारण ठोकर न खाएं। मतलब मती में 11 के 6 में, कि प्रभु के कारण ठोकर न खाएं, ऐसा लिखा है। मतलब ये है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, और वो कभी भी ठोकर नहीं खाता है। और उसको लज्जित होने का मौका जो है परमेश्वर नहीं देता है आत्मिक रीति से। इसलिए मेरे प्यो, हमें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी धोखा या ठोकर नहीं खाते हैं, बल्कि जीवन में हर एक प्रकार से आशीष पाते हैं। और परमेश्वर जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको हर हमेशा जो है ऊंचा करता है। इसलिए वो भाग्यशाली व्यक्ति है। और जैसा कि हम लूका 6 का 22 में भी पढ़ते हैं, तो धन्य वे हैं, धन्य हो तुम
धन्य तुम मनुष्य के पुत्र के कारण बैर करते हैं, मतलब प्रभु के कारण लोग हमें बैर करते हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है, और न ही जो है ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, तो लोग जो हैं इसी प्रकार के बैर करते हैं, झूठी आरोप लगाते हैं, दुश्मनी करते हैं, क्योंकि कभी भी जो अंधकार के लोग हैं वो ज्योति को कभी भी पसंद नहीं करता है। तो मेरे और आपके कारण मैं मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार के बैर करने वाले लोग हैं प्रभु के नाम से, तो मैं और आप क्या हैं, धन्य व्यक्ति हैं, क्योंकि हम प्रभु के नाम से जो है लोग हमसे बैर करते हैं। और नवीं बात देखते हैं लूका 11 का 28 में, तो धन्य वे जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। अगर परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं और अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो हम धन्य व्यक्ति हैं। इसलिए मेरे को परमेश्वर के वचनों को सुनना पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि अपने जीवन को वचनों के अनुसार जो है परमेश्वर के वचनों के अनुसार सुन के उसके वचनों को मानते हुए जीवन जीना है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं माई लाइफ इज चेंज। मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मेरे और आपका जो लाइफ है वो चेंज होना चाहिए, हर एक प्रकार से जो है चेंज होना चाहिए, परिस्थितियों में चेंज होना चाहिए, चरित्र में चेंज होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वाकई में हमारा लाइफ जो है चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं लूका 11 के 28 में तो लिखाया है, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचनों को सुनना और मानना, उसके अनुसार जीवन जीना बहुत ही जरूरी है। और जो इस प्रकार के जीवन जीते हैं वो धन्य व्यक्ति है, वो भाग्यशाली व्यक्ति है। आज संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है। हालांकि वो उनके पास धन संपत्ति है, सब कुछ है, अच्छे से अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छे से अच्छा नौकरी है, अच्छे से अच्छा घर है, गाड़ी है, लेकिन वो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु के वचन को नहीं मानते, तो भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैं और आप गरीब हैं, दिनों दरिद्र हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम एक परमेश्वर की दृष्टि में भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और दूसरी बात जो है, धन्य वे हैं जो प्रभु के आगमन आगमन तक जागते हैं, मतलब तैयारी रहते हैं। प्रभु के आगमन का तैयारी जो है इंतजार और तैयारी हमारे जीवन में होना चाहिए। लूका 12 के जो है 37 से 38 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए मुझे और आप इस संसार में जीवन जीते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को और वचन में लिखाया है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मतलब क्या है कि हमें प्रभु के आगमन का इंतजार करते रहना है, उसके आगमन के आशा में जीवन जीना है और अपने आप को तैयार करना है। और जब हम अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते रहेंगे, तो हम क्या है, एक भाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए मैं और आप इस बात को समझे, जो प्रभु ने मुझे और आपको आज के दिन को दिखाया है और जीवित रखा है, तो क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि हम तैयारी में जीवन जिए। इसलिए क्यों, जब हम तैयारी में जीवन जीते हैं तो हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद जब हम मेरे साथ आइए याकूब 12 आयत में फिर जाएंगे, याकूब 12 आयत में। तो यहाँ पे कहता है, धन्य वह मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा। यहाँ पे एक मुकुट के विषय में बताया है। नए नियम में 5 प्रकार का मुकुट के बारे में हम अध्ययन करते हैं, और इस आयत में याकूब जो है मुकुट के बारे में बताया है, वो है जीवन के मुकुट के बारे में। और भी नए नियम में मुकुटों के विषय में बताया गया है। तो ये जो मुकुट है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ पुरस्कार है, एक गिफ्ट है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको
वो जो मुकुट परमेश्वर देगा उसके न्यायासन के सामने, आप क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखाया है, इसलिए यहाँ पे कहता है कि जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने करने वालों से की है। ये पहला मुकुट है। मतलब एक जीवन का मुकुट मेरे ख्याल से वो सबको मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। उन सबको जीवन का मुकुट मिलेगा। फिर दूसरी बात जब हम पढ़ेंगे तो धार्मिकता का मुकुट के विषय में बताया है। दूसरा तीमुथियुस 4:8 को पढ़ेंगे। अगर भाई लोग को मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 4:8 आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखाया है, 4:8 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन को प्रिय जानते हैं और उसके अनुसार से जीवन जीते हैं, उनको एक धार्मिकता का मुकुट जो है यहाँ पे देगा, ऐसा लिखाया है। मेरे को ये धार्मिकता के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके जीवन में इस बात को हर हमेशा याद रखें। जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो परमेश्वर जो है हमारा हर एक बातों का न्याय लेगा, और न्याय लेगा तो जो अच्छा कार्य करे रहेंगे उसका पुरस्कार परमेश्वर जो है मुझे और आपको देगा। इसलिए यहाँ पे जीवन के मुकुट के विषय में बताया है। और दूसरा तीमुथियुस 4:8 में जो है एक धार्मिकता के मुकुट को बताया है। यह मुकुट जो प्रभु के आगमन को प्रिय जानते हैं उनको मिलेगा। और सिर्फ उसके आगमन को प्रिय जानना है और प्रिय जान के उसी प्रकार के तैयारी में जीवन जीना है। कई सारे भाई या बहन लोग, खासकर मैं देखता हूँ जिनको वचन की जानकारी नहीं रहता, वो लोग चर्च आते हैं, वचन पढ़ते हैं और घर में प्रार्थना करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन जो धार्मिकता का जैसा जीवन जीना चाहिए, जो तैयारी का जीवन जीना चाहिए, वो जीवन नहीं जीते। कई लोग प्रभु के आगमन के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं करते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन प्रभु के आगमन के लिए मुझे और आपको निरंतर प्रार्थना करना है कि प्रभु के आगमन जल्दी हो। और जब प्रभु के आगमन जल्दी होगा तो परमेश्वर के कार्य जल्दी बढ़ेगा। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को प्रिय जानते हैं उनको जीवन धार्मिकता का मुकुट मिलेगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। फिर तीसरी बात जब हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों 4:1 में, फिलिप्पियों 4:1 पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया 4:1 में, कौन सा है बोलता? इसलिए चार का कौन सा है? 4:1, इसलिए हे नहीं मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। यहाँ पे कलीसिया के लोगों को पौलुस जो है एक मुकुट के विषय में वर्णन कर रहे हैं। मतलब हमारा जो सेवक हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो आत्माओं को जीतते हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, वो हमारा मुकुट है, हमारा प्रतिफल है जो परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए यहाँ पे जो है पौलुस कहता है कि 4:1 में, फिलिप्पियों 4:1 में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर हो। यानी कि कलीसिया के भाई बहनों को यहाँ पे जो है संबोधित कर रहा है कि मेरा जी लगा रहता है, मेरी आनंद की मुकुट हो। मेरे प्रियो, कलीसिया के भाई बहन जो है एक सेवक के लिए एक परमेश्वर की ओर से मिला हुआ पुरस्कार है, एक आनंद के मुकुट है। इसलिए हम जब प्रभु की सेवा करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, उनको तैयार करते हैं, प्रभु में लाते हैं,
और उनका पालन पोषण परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए एक मुकुट है, कलीसिया के भाई बहन। इसलिए उनका रखवाली और उनका सही से वचनों से पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार कलीसिया के भाई बहन इस बात को नहीं समझते। तो इस बात को समझना है कि एक सेवक जो है हमारे बीच में सेवा करता है, इसलिए करता है क्योंकि वो हमारा आनंद का मुकुट है बोल के ऐसा समझना चाहिए। मैं भी अपने कलीसिया के लोग जो लोग हैं वो हम लोगों के लिए के आनंद के मुकुट है, खुशी है। हमें खुशी होता है कि हमारे दुख सुख में साथ देने वाले और प्रभु के चरणों में एक साथ मिलकर प्रार्थना करने वाले, एक साथ आराधना करने वाले, एक साथ प्रभु की मेज में शरीक होने वाले प्रभु ने हमें दिया है बोल के इस प्रकार के आनंद महसूस होता है। तो इसलिए जो है आनंद का मुकुट हमारे कलीसिया के भाई बहन है, ऐसा हम समझ सकते हैं। चौथी बात जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे न मुरझाने वाले मुकुट के विषय में बताया है। पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से 27 में पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से 27 पढ़ेंगे। नौ का 24 से 27 पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार के संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पे एक मुकुट के विषय में यहाँ पे बताया, जो मुकुट प्रभु हमें देगा वो नाशवान नहीं है, वो मुरझाएगा नहीं। लेकिन इस संसार में जो मुकुट मिलता है, जो किसी फंक्शन में या कोई खेल में जीत जाते हैं, उनको मुकुट मिलता है। लेकिन वो मुकुट जो है, वो इनाम जो है, वो पुरस्कार जो है थोड़े दिन के लिए है। उसमें दिमक भी लग सकता है, वो चोरी भी हो सकता है, वो नाश भी हो सकता है। कई लोग जो है गुलाब का गुलदस्ता देते हैं, लेकिन वो कितने टाइम के लिए है? मात्र 4 घंटे, 6 घंटे, एक दिन के लिए। उसके बाद क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। और कई सारे से इनाम रहते हैं जो कि घर में रखे 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 दिमक खा जाता है, और कभी 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 वो नीचे गिर कर टूट भी जाता है। तो संसार के लोग इस मुकुट को पाने के लिए इतना मेहनत लगन से करते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है? मुरझा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको वो मुकुट देगा जो कभी भी मुरझाएगा नहीं, मतलब वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए हमें ऐसे मसीह जीवन जीना है जो हम जीते, और परमेश्वर जो है हमें जो मुकुट देगा, वो मुकुट कभी भी जो है मुरझाएगा नहीं। इसलिए यहाँ पे कहता है परमेश्वर के उपहार विश्वासियों के साथ जीवन जीते हैं, विश्वास के साथ जीवन जीते हैं, उनको परमेश्वर जो है इनाम देगा, वह नष्ट नहीं होगा। इस संसार में जो पुरस्कार मिलता है वह नष्ट हो जाता है। इस संसार में जो भी पुरस्कार मिलता है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, और उसको एक व्यक्ति साथ लेके नहीं जा सकता। लेकिन स्वर्ग में जो पुरस्कार मिलेगा, जो मुकुट मिलेगा, तो कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, इस मुकुट को पाने के लिए हमें निरंतर एक वचन के अनुसार जो है जीवन जीना है, संयम के अनुसार जीवन जीना है, ईमानदारी के साथ जीवन जीना है, आत्मिकता पवित्रता में जीवन जीना है, ताकि जब परमेश्वर हमें प्रतिफल दे, पुरस्कार दे, तो वो कभी भी मुरझाएगा नहीं, वो नष्ट नहीं होगा। पांचवी मुकुट के विषय में जब पांचवी मुकुट के विषय में बताए हैं, तो हम पहला पत्रस 5 का 4 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5 का 4। पहला और जब कैसे? प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पे कहता है 5 के 4 में, पहला पत्रस कहता है
जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यहाँ पे स्पष्ट कहता है, जो जो प्राचीन लोग हैं, जो कलीसिया की सेवकाई करते हैं, दुख उठाते हुए, दुख सहते हुए, और जो झुंडों का रखवाली करते हैं, जवान भाई बहनों का कलीसिया में, उन हर एक प्राचीन को, उन हर एक सेवक को जो है महिमा का मुकुट देगा। हालांकि आपकी कलीसिया के लोग आपकी इज्जत करे या ना करे, संसार के लोग आपका इज्जत करे या ना करे, लेकिन जब आप ईमानदारी के साथ कलीसिया के रखवाली करेंगे, ईमानदारी के साथ कलीसिया के झुंडों का रखवाली करेंगे, और उनको परमेश्वर के वचनों को शिक्षा देते हुए आप उनको आगे बढ़ाएंगे, तो प्रभु जरूर आपको महिमा का मुकुट देगा। इस संसार में शायद तक वो आपको लोग महिमा दे या न दे, कलीसिया के लोग या संसार के लोग, लेकिन परमेश्वर आपको वो महिमा का मुकुट देगा। आपको सारे स्वर्ग दूतों के सामने आपकी बड़ाई, आपकी महिमा जो है करेगा, आपकी तारीफ करेगा कि ये मेरा दास, ये मेरा प्राचीन किस प्रकार कलीसिया की रखवाली किया, दुख उठाकर, दुख सहकर, जो है हर हमेशा दुख सुख में कलीसिया के लोगों के लिए खड़ा रहा। रात को, सुबह, गर्मी, ठंडी, बरसात में मेरे वचनों को लेके हर एक लोगों के पास गया, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना किया, हर एक लोगों के दुख तकलीफ में साथ दिया। ऐसा बोल के हर एक प्राचीन को, हर एक अगुआ को एक महिमा का मुकुट देगा। इसलिए कई बार हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि कलीसिया के लोग हमारा इज्जत नहीं करते, कलीसिया के लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते, कलीसिया के लोग हमारा साथ नहीं देते। ऐसा हमें नहीं समझना है। हमें प्रभु का सेवा है और प्रभु का लोग है बोल के हम ऐसा सेवा करेंगे। हालांकि कलीसिया के लोग आपको अच्छा बोले या बुरा बोले, इससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप ईमानदारी के साथ कलीसिया की रखवाली करेंगे, कलीसिया के लोगों को रखवाली करेंगे, तो परमेश्वर एक दिन आपको महिमा का मुकुट देगा। वो मान सम्मान परमेश्वर आपको देगा। मेरे प्रियो, ये 5 मुकुट के विषय में मैंने बताया। पहला क्या है? जीवन का मुकुट। दूसरा क्या है? धार्मिकता का मुकुट। तीसरा क्या है? आनंद का मुकुट। चौथा क्या है? ना मुरझाने वाला मुकुट। और पांचवा जो है, महिमा का मुकुट, ये भी नहीं मुरझाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये मुकुट मेरे ख्याल से जो प्राचीन लोग हैं, जो प्रभु की कलीसिया की रखवाली करते हैं, उनको ये मुकुट देगा। इसलिए मैं क्यों, ये 5 मुकुट आपको आप इसमें का एक आध में एक या दो आपको मुकुट चाहिए, तो परमेश्वर के वचनों को सारे जीवन जिएंगे, तभी आपको पुरस्कार मिलेगा। इसलिए हमें सिर्फ जो है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा विश्वासी बन के जीवन जीना है। सिर्फ अच्छा सेवक नहीं, मतलब बहुत अच्छा सेवक बन के जीवन जीना है। तब जाके ये प्रतिफल, ये पुरस्कार परमेश्वर जो है मुझे और आपको देगा। फिर इसके बाद जब हम याकूब के पत्री फिर से आ जाइए। याकूब के पत्री फिर यहाँ पे हम देखते हैं, तो जैसा यहाँ पे बताया है, परीक्षा के विषय में ऑलरेडी हमने परीक्षा के विषय में अध्ययन किया, फिर एक बार में अध्ययन करेंगे। परीक्षा परमेश्वर की ओर से होता है, ऐसा बोलने वालों को याकूब यहाँ पे विरोध करता है। परमेश्वर कभी भी जो है बुरी बातों से परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं करता है, और इसका विरोध याकूब यहाँ पे करता है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी व्यक्ति को बुरी बातों से परीक्षा नहीं करता। अपना सांसारिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए मनुष्य परीक्षा में पढ़ते हैं, गिर जाते हैं, और अपने आत्मा को नियंत्रण नहीं करते, मतलब अपने अभिलाषा को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम कुछ भी चीज देखते हैं और देख के लालच करते हैं, तो उसको हम ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ पाने की कोशिश नहीं करते हैं। उसको
जो है उसको हमें मेहनत के साथ पाना है, और लेकिन गलत रीति से हम उसको पाने की कोशिश करेंगे तो पाप है। इसलिए देखिए, लालच एक कोई कठिन शब्द नहीं है। लालच न करना परमेश्वर का एक आज्ञा है, लालच न करना। लेकिन हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहता है। मेरे भी जीवन में ख्वाहिश है, आपके जीवन में भी ख्वाहिश होगा। लेकिन वो ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कभी भी गलत काम नहीं करना है। और जब आप गलत काम करेंगे तो वो जो है पाप में गिनती आएगा। इसलिए अपने आप को जो है नियंत्रण में लाना है, अपने आप को जो है वश में लाना है। और अगर हमें किसी चीज का आवश्यकता है तो उसको मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ प्राप्त करना है, चोरी चालाकी से नहीं। और जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो उत्पत्ति के विषय में ऑलरेडी मैंने बताया है, 12 और 13 आयत पढ़े कि किन के, तो वहां पे मना किया था, फिर भी उन्होंने खाया और खा के परमेश्वर के महिमा से, परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, क्योंकि वो अपने लालच को जो है जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल नहीं कर पाया, नियंत्रण नहीं कर पाया। और इस कारण वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए। लेकिन पाप के कारण उनके जीवन में मृत्यु आया, और आदम हवा इस संसार में नहीं है। लेकिन संसार शैतान अभी भी क्या है, इस संसार में है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, तो वो जो आदम हवा ने पाप किया और वो उस कारण मर गई, उनके जीवन में मृत्यु आया। लेकिन जो पाप में गिराने वाले व्यक्ति है शैतान, वो अभी भी जीवित है, और वो हर एक व्यक्ति को आदम हवा के जैसा पाप में गिराना चाहता है। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको बड़ी सावधानी पूर्वक जीवन जीना है। परमेश्वर ने हमें जो है विवेक दिया है, सही गलत का परखने का हमें परमेश्वर ने विवेक दिया है, और उसके अनुसार मुझे और आपको जीवन जीना है। और साथ ही साथ परमेश्वर ने अपने वचनों को इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर के हिसाब से जीवन जिए, न कि हम अभिलाषा में पढ़ के हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं, या परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध पाप करें। ऐसा ना हो हमारे जीवन में। और जैसा कि अभिलाषा और पाप और मृत्यु, ये अभिलाषा आने का एक कारण है। कोई भी व्यक्ति जो है तुरंत अभिलाषा नहीं करता, तुरंत पाप नहीं करता, पहले उसको देखता है, देख के अभिलाषा करता है, फिर अभिलाषा करके पाप पाप करता है, और पाप करके मृत्यु जीवन में आता है। तो इस प्रकार का आदम हवा के जीवन में हुआ। इस रोमियो में हम रोमियो के पत्री में पढ़ेंगे, जो है अभिलाषा जो है रोमियो 5 के 12 में, अभिलाषा पिता परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। और यूहन्ना रचित शुभ समाचार में पढ़ेंगे, तो पुराना नियम में भी पढ़ेंगे, तो वहां पे भी लोगों ने जो है सीनै पर्वत पर जो है पाप किया, और वो पाप जो है अभिलाषा के कारण ही किए थे, और इस कारण वो लोग भी नष्ट हो गया। इसलिए कभी भी जीवन में अभिलाषा नहीं करना है। जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है वो गलत है, ऐसा बोल के अपने आप को नियंत्रण में लाना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। फिर इसके बाद जब हम पढ़ेंगे 16 आयत, तो 16 आयत में बताया गया है, 16 से 18 आयत पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय का 16 से 18। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे मेरी प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। पहला धोखा कौन खाया? आदम हवा ने खाया। इसलिए मुझे और आपको धोखा खाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को मैं और आप आए दिन सुनते हैं, आए दिन पढ़ते हैं। इसलिए कभी भी धोखा नहीं खाना है, क्योंकि धोखा देने वाला कौन है? शैतान है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, हे मेरे भाई, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है, और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, और ना अदला बदला बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल हो। मेरे प्यो, परमेश्वर ने हमें जो है
अलग अलग प्रकार के वरदान दिए, दान दिए हैं। उसमें का कुछ बातों को मैं बोल के समाप्त करूंगा। लेकिन धोखा के विषय में देखा जाए, धोखा न खाओ ऐसा लिखा है। पहला धोखा अदन के वाटिका में खाया है, और शैतान धोखा देने वाला व्यक्ति है, और वो आदम हवा को क्या दिया? धोखा दिया। इसलिए मुझे और आपको कभी भी धोखा नहीं खाना चाहिए, और अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके जीवन जीना चाहिए। और यहाँ पे जैसा 21:17 में पढ़े हैं, नए नियम में भी जो है काफी वरदानों के दान के विषय में हम पढ़ते हैं। अच्छा वरदान जो है परमेश्वर की ओर से आता है, और उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों का जो है कुरिन्थियों जो है रोमियो 6:12-6 में, तो वहाँ पे 6 प्रकार के वरदान के विषय में बताया गया है। एक तो अन्य भाषा, एक तो चमत्कार करने का वरदान, बीमारों को चंगा करने का वरदान, उपदेश देने का वरदान, सेवकाई करने का वरदान, अलग अलग प्रकार का वरदान वहाँ पे दिया है। किसी को दान देने का वरदान, तो किसी को अगुवाई करने का, तो बहुत प्रकार का वरदान दिया है। तो इस वरदान को जो है हर एक भाई बहनों को समझना है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको कुछ ना कुछ परमेश्वर जो है एक आत्मिक गिफ्ट देता है, उसको पहचानना है और उसके अनुसार से जीवन जीना है। मैं रेफरेंस बता देता हूँ। रोमियो 12:6, पहला कुरिन्थियों 12:14, इफिसियों 4:7, पहला पतरस 4:10, फिर उसके बाद मत्ती 16:17, फिर उसके बाद प्रेरितों काम 5:5, और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो है परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। भविष्यवाणी का, सेवा करने का, दान देने का, सिखाने का, उपदेश देने का, दान देने का, अगुवाई करने का, अतिथि संस्कार करने का, और भी कई सारा जो है परमेश्वर ने वरदान दिया है। लेकिन इसमें का कुछ वरदान जो है स्थिर है, और कुछ वरदान में समझता हूँ नहीं है। जैसा कि भविष्यवाणी के विषय में देखा जाए, या अन्य भाषा के विषय में देखा जाए, तो हम बदरन वाले इन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उस समय में था लेकिन अभी नहीं है ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन फिर भी जो है जो बाकी वरदान है, उसको प्रभु ने, जो उस पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनको जरूर परमेश्वर कुछ न कुछ वरदान देना है। उस वरदान को जो है जानकर जो है सेवा में उपयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाले 7 आशीष या 7 वरदान भी बोल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मत्ती 11 का 25 से 28 में हम पढ़ते हैं। तो हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। अगर हम प्रभु के पास आते हैं, तो प्रभु हमें क्या देता है? विश्राम देता है। फिर उसके बाद मत्ती 16-19 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे दूसरी बात जो है 16-19 में स्वर्ग के राज्य का कुंजी के विषय में बताया गया है, जो अपने लोगों को देता है। और फिर उसके बाद जो है लूका 10-19 में पढ़ेंगे, तो दुष्ट 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 के ऊपर शक्ति का अधिकार दिया है। मतलब जो दुष्ट लोग हैं, जो दुष्ट अंधकार की शक्ति है, उसका अधिकार परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं। फिर उसके बाद हम जब पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने हमें जीवन का जल दिया है। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:1 में, और फिर उसके बाद यूहन्ना 6:51 में पढ़ेंगे, तो स्वर्ग से आया हुआ रोटी जो है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। और जो है यूहन्ना 10:28 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक अनंत जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। फिर एक यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, तो 14:27 में, तो शांति के विषय में बताया, परमेश्वर ने मुझे और आपको शांति दिया। ये 7 मिलने वाला वरदान बोल सकते हैं या आशीष बोल सकते हैं, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा जो है
अपने लोगों को दिया है। इसलिए प्रियो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे याकूब 16 और 17 18 है, तो यहाँ पे एक वरदान के विषय में बताया गया है। तो इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, और उस वरदान को जो है पाकर समझकर सेवा में उपयोग करना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार के हेर फेर या बदला नहीं करना चाहिए, क्योंकि 18 आयत में पढ़ते हैं, उसने अपनी इच्छा उसने अपने ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हैं। तो उसके हम फल हैं, तो हम भी फल लाने वाले बने, और जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हम उपयोग करने वाले बने। इसलिए प्रभु सहायता करे और प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं एक बार जो है बोल के समाप्त करूंगा। भाग्यशाली के विषय में हमने देखा है, धन्य व्यक्ति के विषय में देखे हैं। इसमें 10 भाग्यशाली के विषय में हमने देखे हैं। फिर उसके बाद जो है 5 प्रकार के मुकुट के विषय में हमने अध्ययन किए हैं। फिर उसके बाद अभी जो है जो एक जो परमेश्वर के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार से जो है वरदान मिला है। फिर उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह भी हमें 7 प्रकार का एक आशीष या वरदान के विषय में देख सकते हैं, जो मैंने अभी लास्ट में बताया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, और उसको अपने अधिकार में लेके उसको उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और हम वचनों को अच्छे से पढ़ के समझें और उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तो जरूर प्रभु के लिए हम फल लाएंगे, और हमारा फल बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।